जय भारत। भारत माता की जय। भारतीय जवान किसान पार्टी की जिंदाबाद। और महिला शक्ति की और युवकों के और कार्मिकों के सबको जिंदाबाद और जय हिंद। आज हमने बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर जो एक महान व्यक्ति के साथ हम बात करना चाहता है। वो महान व्यक्ति है एक रिटायर्ड फौजी, इसलिए उससे हम बात करने के लिए जा रहा है। ये मेन मुद्दा इसका है, ये बॉर्डर में ड्यूटी करके आया हुआ है, अपना पूरा जिंदगी उधर कुर्बानी दे के आया, अपना जो जवानी को कुर्बानी करके पूरा देश को बचाने के लिए काम करके आया हुआ। अभी वो ऐसे वीर जवान अभी जो दिल्ली का जो असेंबली मैदान में लड़ने के लिए एक हरिनगर के लिए सूत्र मतलब क्षेत्र को चुना है, इसलिए हम उससे बात करेंगे। मोहनलाल भारद्वाज, उसका नाम है मोहनलाल भारद्वाज। इसलिए हम उनसे बात करके उसका जो ये इलेक्शन में लड़ने के क्या मकसद था, क्यों लड़ रहा है, वो पार्टी कौन सा था, वो अगर जितने से ये दिल्ली जनता वासियों के लिए क्या करना चाहता है, ये सारे चीज़ हम उससे पूछेंगे। उससे हम पूछ करके जो दिल्ली निवासी के लिए हम लोग एक भरोसा दिलाने के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू ले रहा है। सभी इसी इंटरव्यू को ध्यान करके सुन करके अपना जो चीज़ जो हम लोग इंटरव्यू में जनता को वो आश्वासन दे रहा है, वो क्या क्या चीज दे रहा है, हम उनसे सुनेंगे खुद। भारद्वाज जी, आपका पूरा नाम क्या था? मेरा मोहनलाल भारद्वाज। अच्छा, आपने क्या काम किया था अपना जिंदगी में? पहले आपने क्या काम किया है? मैं किसान का बेटा हूँ। अच्छा, किसान का बेटा है। मैं किसान का बेटा हूँ और 19 साल में मैं आर्मी में मेडिकल कोर में एएमसी मेडिकल कोर में भर्ती हो गया था। अच्छा, 19 साल आपने आर्मी में नौकरी कर करके देश को रक्षा करके अभी रिटायरमेंट होकर के अभी घर में बैठा हुआ दिल्ली में। अभी आप दिल्ली में घर में बैठे हुए, लेकिन आपका वेशधारण देखते हुए कोई फिर फौजी का अपनी वेशधारण में क्यों आया हुआ? ऐसा है, जब हम 19 साल के थे आर्मी में भर्ती हुए तो यहाँ एक ऐसा शुद्ध वातावरण था उस समय जब हम यहाँ से गए थे। जाने के बाद फिर वहाँ पर हमने 26 साल सर्विस करने के बाद जब वापसी आए अपने वतन वापसी, तो देखा यहाँ वातावरण ऐसा अशुद्ध हो गया था। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में यहाँ बहुत ही मतभेद हो रखे थे। एक कोई पार्टी कह रही है कि हिंदू खतरे में, एक पार्टी बोलती है संविधान खतरे में। तो इस बात को हम चिंतन करते हुए मैंने कि यहाँ तो कोई खतरे में नहीं है, खुद खतरे में है तो इनकी कुर्सी खतरे में। इन्होंने हमारा भाईचारा एक खत्म कर दिया था। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जवान किसान पार्टी को गठित किया और मैं हरिनगर विधानसभा से मेरे को खड़ा किया। अच्छा, इसका मतलब आपका पार्टी भारतीय जवान किसान पार्टी है। इसका मतलब जो जवान और किसान दोनों मिलकर के अभी इस देश को तो दोनों एक नारा भी है, जय जवान जय किसान। इसका मतलब उसी नाम से आपका पार्टी बना हुआ, वो पार्टी आपको टिकट दिया हुआ। इसका मतलब वो पार्टी टिकट दिया तो उसका मैनिफेस्टो क्या है, आप लोग क्या करने के लिए जरा जनता को? हमारा मैनिफेस्टो ये है कि जिस तरह से आर्मी के अंदर शुद्ध मेडिकल की सुविधा मिलती है हेल्थ के लिए, उसी आप कोई मतभेद नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब आपस में भाई। हम इसी को लेकर के मैं 25 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली के अंदर इस तरह से माहौल हो रखा है, आप रोडों पे जाके देखिए, रोडों की दुर्दशा देखिए। हेल्थ के लिए हॉस्पिटल में आप जाओगे, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइए, MRI CT स्कैन मेडिकल के लिए उनको 2 महीने 3 महीने मिनिमम उनका अपॉइंटमेंट पर लोग परेशान हो रहे हैं। हम आर्मी में हमने देखा है कि आज आपको MRI के लिख दिया डॉक्टर ने, अगले दिन आपको सुविधा मिलेगी। हम वो वातावरण जिस तरह से हमारे आर्मी में हमने शिक्षा ली है, सेम वही हम सिविल में लाना चाहते हैं। ये हमारा प्रतिज्ञा है। इसका मतलब जो भी आर्मी में सुविधा है तुरंत मिल जाता है। इसका मतलब जो इन लोगों के लिए बहुत ही मतलब जो जनता के लिए अगर तुरंत उसको सुविधा मिल गई तो आदमी इतना खुश होगा और उतना स्वस्थ होगा। ये आप कर पाएगा इधर दिल्ली में ऐसे सिस्टम? देखो, हमारे आर्मी में एक कर्नल कमांड संभालता है 18 महीने के लिए, वो यूनिट को चेंज कर देता है। इसी तरह से हम लोग भी वातावरण को कोई ऐसी